है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे मिक्सचर और एलिगेशन। ठीक है, पार्ट 1। ठीक है जी, तो फिर शुरू करते हैं। और साथ में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आज मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो कि रहेगा मिक्सचर बेस्ड एलिगेशन में, और ये एलिगेशन में हम पढ़ेंगे रेशो पर डिपेंड क्वेश्चन मिक्सचर बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन देखो जरा किस तरीके से घुमाया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करना दोस्तों। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 9:5। यदि 25 लीटर पानी जोड़ा जाता है, 25 लीटर पानी डाला जाता है उसमें, तो अनुपात हो जाता है 4:5। ठीक है जी, यानी एक कोई जार है, मान लो एक ही जार है, ये दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है। इसमें आधा दूध है आधा पानी है, मतलब 9 पॉइंट दूध है और 5 पॉइंट पानी है। ठीक है, लेकिन फिर इसमें 25 लीटर पानी और डाल दिया, इसमें 25 लीटर पानी और डाल दिया। तो हमें बताना है कि इसके बाद 25 लीटर पानी डालने के बाद इनकी रेशो क्या हो जाती है, 4:5 की। ठीक है, 4:5 की इनकी रेशो हो जाती है। तो हमें बताना है, जो ये जार है 25 लीटर पानी नहीं डाला तो उससे पहले इसमें कितनी मात्रा में पानी और दूध था। यानी इनका जो शुरुआत की जो ये जो मिक्सचर है, इसमें टोटल कितने लीटर पानी और दूध था। ठीक है, चलिए देख लो जरा। मान लो 9 अनुपात और 5 अनुपात, ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है जी, अब देखो जरा, 9 यूनिट मिल्क है और 5 यूनिट वाटर है। ठीक है, आगे देखो जरा, फिर बोल रहा है कि इसमें 25 लीटर पानी डालने के बाद इसकी वैल्यू हो जाती है, वो हो जाती है सर 4:5। इनकी जो रेशो है, 25 लीटर पानी और डाल देते हैं तो इसकी जो रेशो है वो हो जाती है 4:5। ठीक है जी, अब यहां देखो, इसमें 25 लीटर पानी ऐड करा हमने, पर ये तो फिर भी सेम है। 5 यूनिट पहले भी था, 5 यूनिट डालने के बाद भी है। ठीक है, इसको तो बढ़ना चाहिए था। और मिल्क को देखो जरा, मिल्क पहले 9 यूनिट था, अब 4 यूनिट हो गया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि ना तो हमें इनकी फाइनल जो प्रारंभिक था वो पता है, ना कुछ पता है हमें कि कितना दूध था कितना पानी है। लेकिन यहाँ देखो जरा दोस्तों, यहाँ 9 यूनिट मिल्क था, अब 4 यूनिट मिल्क हो गया। यहाँ वाटर 5 यूनिट था और 25 लीटर वाटर डालने के बाद भी वो 5 यूनिट ही रहा। ठीक है, डालने के बाद भी वो 5 यूनिट ही रहा। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, इनको सेम करना पड़ेगा। पहले तो मिल्क को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी तो वही रहनी थी ना जो पहले थी, ये तो कम हो गई।
ये तो कम होगी ना। मिल्क मिल्क 9 यूनिट था और उसमें से हमने कुछ निकाला भी नहीं और उसके बाद भी मिल्क कम हो गया, तो पहले मिल्क को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे होंगे, बराबर इनका एलसीएम से बराबर करना पड़ेगा। अब इनका एलसीएम लेने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, अब इनको एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लेंगे इनका, इनको बराबर करेंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसको 4 से कर देंगे और इसको 9 से कर देंगे। अगर इसको 4 से करा तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा और इसको 9 से करा तो इसको भी 9 से करना पड़ेगा। यानी अगर इस मिल्क को कर रहे हैं तो वाटर को भी करना पड़ेगा, बराबर तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या बना, 36 और 36। अब मिल्क हमारा बराबर हो गया, पहले भी 36 यूनिट था, अब भी 36 यूनिट है, ठीक है। चलिए, और ये कितना हो जाएगा, 20 और 45। देखो जरा, 20 यूनिट था, 25 लीटर इसमें डाला तो कितना हो गया, 25 लीटर वाटर डाला था तो 20 से 25 डाला 45 हो गया, ठीक है जी। अब हमने डाला कितना था, 25, और यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 25 का। तो 25 यूनिट 25 लीटर के बराबर है। एक यूनिट कितने के बराबर होगी, एक यूनिट 1 लीटर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इनको कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 लीटर, ठीक है। हमें बताना क्या है, इनिशियल वैल्यू बतानी है हमें मिक्सचर की, ठीक है। क्वांटिटी बतानी है, कितनी हो जाएंगी, 36 और 20 ऐड कर देंगे, 36 प्लस 20 और ये हो जाएंगी 56 लीटर्स। यानी जो हमारी प्रारंभिक मात्रा थी ये 25 लीटर डालने से पहले इस मिक्सचर की वो थी 56 लीटर, दूध और पानी दोनों मिक्स करके 56 लीटर की इसकी क्वांटिटी थी, ठीक है। चलिए, इसमें किसी का तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको अभी सॉल्व करवा देता हूँ या फिर दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ, बताइए जरा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 84 लीटर्स मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:8 है। यदि मिश्रण में 14 लीटर दूध और 12 लीटर पानी डाला जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, बताइए जरा क्या होगा। चलिए, एक मिश्रण है, मान लो ये एक जार है और इसमें 84 लीटर्स दूध और पानी दोनों है, ठीक है। ये एक जार है, इसमें दूध और पानी दोनों है और इसका अनुपात क्या है, दूध और पानी का अनुपात है 6:8, ठीक है। यानी ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, इनका रेशो क्या है, 6:8, ठीक है। यदि मिश्रण में 14 लीटर दूध और 12 लीटर पानी डाला जाता है, यानी इसी के अंदर 14 लीटर दूध डाल दिया और 14 लीटर पानी डाल दिया, तो हमें बताना क्या है, मिश्रण में अनुपात दूध और पानी का क्या होगा, ठीक है। देखो जरा, इनको ऐड कर देंगे, 84 लीटर कितने यूनिट के बराबर है,
14 यूनिट्स के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएंगी? देखो जरा, एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएंगी? कुछ रेशो में मिस्टेक हुई है क्या? ठीक है, इनको ऐड कर लो। 14, एक यूनिट की एक वैल्यू की यूनिट कितनी निकल के आई? 6 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 6 लीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, या तो फिर एक काम करो, इनको यही कैंसिल कर दो, दोनों को जो रेशो है इनको कैंसिल कर दो, इसको 3:4 की रेशो में हो जाएंगी है, तो हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा घुमाना नहीं पड़ेगा। 3:4 की रेशो में ये हो जाएंगी, तो इनको ऐड करेंगे। आंसर वही आना है, रेशो को थोड़ी छोटी कर लोगे उतना ही फायदा रहेगा, तो ये हो जाएगी 3:4 की उसमें। ठीक है, यानी 3 यूनिट मिल्क रहेगा और 4 यूनिट वाटर रहेगा। अब 7 यूनिट्स, टोटल यूनिट्स कितनी है? 7। ठीक है, 84 लीटर्स हमारे पास मिक्सचर है, तो एक यूनिट की वैल्यू का निकल के आएंगी 12 लीटर। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू का निकल के आएंगी 12 लीटर। ठीक है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 12 लीटर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 36 लीटर। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 48 लीटर। ठीक है, इसमें अब एज इट इज जोड़ दो, 14 यूनिट दूध है, 14 लीटर दूध है और 12 लीटर पानी है, तो ये हो जाएगा 60 लीटर और ये हो जाएगा 50 लीटर, यानी 5:6 की रेसो आ जाएंगे। 5:6 की रेसो आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 168 लीटर दूध और पानी का अनुपात है 9:5। यदि मिश्रण में 21 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो जरा, सेम सवाल है। 168 लीटर दूध और पानी का एक मिक्सचर है और उनका अनुपात है 9:5। ठीक है, चलिए 9:5। टोटल कितनी हो गई है? टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 14 यूनिट। ठीक है, 14 यूनिट, और 14 यूनिट कितने लीटर्स के बराबर है? 168 के। एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएंगी? यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकल के आएंगी 12 लीटर। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 12 लीटर हो गई, तो 9 यूनिट की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 108 लीटर। और 5 यूनिट की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 60 लीटर। ठीक है, और आप क्वेश्चन बोल रहा है यदि मिश्रण में 21 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, 21 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, तो क्वेश्चन में 21 लीटर पानी और डालने के बाद इनकी रेशो हो जाएंगी 81 और 108। या तो आप इसको 9 से कैंसिल कर लो या फिर आप 27 से कैंसिल कर लो।
27 से कैंसिल कर लो तो इसकी जो रेशो निकल के आएंगी वो हो जाएगी 4:3। ठीक है, 4:3 इनकी रेशो निकल के आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन में एक निश्चित अनुपात में दूध और पानी होता है। यदि हम 8 लीटर पानी निकाल लें तो अनुपात 5:6 हो जाता है। फिर 4 लीटर दूध बाहर निकाल लिया जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो मिश्रण में पानी की शुरुआती मात्रा का क्या होगी? ठीक है जी, देखो जरा, ये मिल्क है और ये वाटर है। हमें नहीं पता कि जो पहले एक मिक्सचर था वो उसमें कितना दूध था और कितना पानी था। ठीक है, ये हमें नहीं पता कितना था पहले, लेकिन उसके बाद हमने 8 लीटर पानी निकाल लिया। ठीक है, हमने 8 लीटर पानी निकाला तो हमारे पास जो रेशो बची वो बची 5:6 की। ठीक है, और फिर 4 लीटर दूध बाहर निकाल लिया। फिर 4 लीटर दूध बाहर निकाल लिया तो फिर रेशो क्या बची? 7:9 की। ठीक है, फिर पूछ रहा मिश्रण में पानी की शुरुआती मात्रा क्या थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो जरा, यहां हमने सिर्फ मिल्क निकाला है लेकिन वाटर तो नहीं निकाला, तो वाटर तो कम होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, पर यहां तो वाटर भी कम हो गया, वाटर भी बढ़ गया, सॉरी। ठीक है, दूध 4 यूनिट निकाला लेकिन ये तो बढ़ गया, दोनों यूनिट्स बढ़ गई, पानी भी बढ़ गया और दूध भी बढ़ गया। तो पहले हम इनको बराबर करेंगे, पहले इनको बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे तब बराबर होंगे, ये एलसीएम लेंगे तभी बराबर होंगे। ठीक है, तो इनको बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से करना पड़ेगा। इसको 2 से किया तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यूज क्या निकलेंगी? यहाँ हो जाएगा वाटर हो जाएगा 15 और सॉरी मिल्क हो जाएगा 15, वाटर हो जाएगा 18 और यहाँ 14 और यहाँ हो जाएगा 18 यूनिट। ठीक है, अब देखो जरा, एक यूनिट यहाँ तो 4 लीटर कम हुआ लेकिन एक यूनिट यहाँ तो 1 यूनिट कम हुआ, यानी एक यूनिट की वैल्यू 14, सॉरी एक यूनिट की वैल्यू 4, एक लीटर की वैल्यू 4, एक यूनिट की वैल्यू है 4 लीटर। ठीक है, एक लीटर की एक यूनिट की वैल्यू है 4 लीटर। ठीक है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 से कर देंगे और इसको भी 4 से कर देंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा है वाटर का। ठीक है, तो यह हो जाएगा 72 लीटर। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 लीटर। यहाँ यानी ये पूरा तामझाम यहाँ हटा के कितना आ जाएगा यहाँ पर? 72 लीटर। यहाँ पे 72 लीटर आ जाएगा और 8 लीटर हमने निकाल लिया था तो 8 लीटर और ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 80 लीटर। ठीक है, यानी जो मिश्रण था उसमें शुरुआत की मात्रा जो वाटर की थी वो थी 80 लीटर। ठीक है, क्लियर है सभी को?
करा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ इसको एलसीएम, इनको सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लिया, उनको सेम सभी को बराबर करा, ठीक है। और यहाँ भी इनको जो एक यूनिट की वैल्यू थी 4 लीटर, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उनकी वैल्यू आ गई। और यहाँ पर 72 में 8 लीटर हमने पानी निकाल लिया था, पानी और 8 लीटर ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 80 लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए जरा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 7:5, ठीक है। ये मिल्क है, ये वाटर है, ठीक है। और इनकी रेशो क्या है, 7:5। अब बोल रहा है यदि 1 लीटर दूध मिश्रण में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनने कुछ ऐड करा, हमें नहीं पता कितना ऐड करा, तो अनुपात हो जाता है 2:1। और फिर मिश्रण में 10 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, तो अनुपात हो जाता है 3:2, ठीक है। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, कितने लीटर पानी मिल्क ऐड करा हमने, ठीक है। देखो जरा, अब यहां पर देखो, यहाँ तो हमें नहीं पता कितना ऐड करा कितना नहीं करा, लेकिन यहाँ पे 10 लीटर पानी ऐड करा, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम लेंगे हम, इनको सेम बनाएंगे, इन सभी वैल्यू को सेम बनाएंगे, ठीक है। मिल्क को सेम बनाएंगे, हमने मिल्क में तुल निकाला नहीं है, ठीक है। मिल्क को सेम बनाएंगे, तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 3 से करोगे तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, और इसको 3 से करोगे तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यूज क्या होंगी, 5 यूनिट, 3 यूनिट, और 6 यूनिट, और 4 यूनिट, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखो जरा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6, यानी 7, ये भी 6 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे हम इनका तो 6 हो गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10, क्योंकि यहां से तो एक ही बढ़ा ना, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10, ठीक है। और तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, और यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये यहां से कितना गुना हुआ, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 6 गुना है, 6 गुना हुआ 60, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 42 लीटर्स, यानी 42 लीटर ऐड करा, 42 लीटर प्रारंभिक जो वैल्यूज थी वो थी, और 60 माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 18 लीटर, ठीक है। यानी
यहाँ जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 18 लीटर दूध हमने और इसमें डाल दिया था। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं वह एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, ओके, जय हिंद, बाय बाय।